हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने टॉपिक कैलेंडर के लेक्चर 5 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का प्रमुख बिंदु है आज के बाद या कल के बाद या कल से पहले के जो प्रश्न होते हैं और किसी स्पेसिफिक 3 या 4 या 5 दिन करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और परीक्षार्थी के लिए एक समस्या के कारण भी होते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स अगर नहीं जानते हैं तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं और वो प्रश्न आए दिन उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। आज उसकी बेसिक्स को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न पर आते हैं, समझते हैं उसको। जैसे टॉपिक के बारे में आपको पता ही है कि कल के बाद या कल से पहले कौन सा दिन होगा, उसी को कंसंट्रेट करके हम कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रखते हैं। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला प्रश्न हम लेते हैं, यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। अब इसमें जो दिन लिखा हुआ है पहले उसको आप लिख लें। रविवार है, रविवार लिख लीजिए। अब इस प्रश्न से आप ये समझें कि हम जो ये दिन है उससे आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है आगामी परसों, मीन्स आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं मीन्स प्लस हुआ, ये लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक जो प्रमुख बिंदु है जो कि ध्यान रखना है, वो आज को काउंट नहीं करते हैं। आज को काउंट नहीं करते हैं, आज को नहीं इसमें ऐड करते हैं। बस इतना ही है और बाकी आप प्रश्नों में खुद ही समझ जाएंगे। अब देखिए यहां लिखा है गत परसों। गत परसों, अब ये समझिएगा कि गत परसों है या आगामी परसों है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपको बस यहां कंसंट्रेट करना है कि वो लास्ट में क्या चाहते हैं, ये ध्यान रखना है कि इसको आप ध्यान रखिए कि पहले क्या लिखा है, गत लिखा है या आगामी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन क्या है उस प्रश्न में, वो अंततः चाहते क्या है, इसको आप कंसंट्रेट करेंगे। अगर इसको करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। अब हम यहां आते हैं, रविवार लिखा, गत परसों। गत परसों का मतलब बीते हुए कल के एक दिन बाद या एक दिन बीते हुए कल के एक दिन बाद में, एक दिन पहले, एक दिन पहले का दिन। तो ये आपके, मैं बस इतना बताता हूं, गत परसों का मतलब कल और एक दिन बाद का दिन जो पहले आया हुआ है, तो मतलब 2 हुआ। बस आप इसकी संख्या पर ध्यान दें, इसमें आज काउंट नहीं होगा, बाकी इसको ध्यान दें आप। अब क्या लिखा, आगामी परसों, आने वाला कल, उसके बाद मीन्स 2। तो ये हो गया रविवार प्लस 4 बराबर। अब ये सर्कल में हमने बताया था जो कि वीक्स के डेज को रिप्रेजेंट करता है। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6 0, ये क्लॉकवाइज है जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है जिसको वामावर्त कहते हैं। तो ये तो सर्कल आप कभी भी प्रश्न जब भी कैलेंडर का करते हैं तो ये पहले इसलिए आप बना ही लीजिए, क्योंकि वो ये तो आपको आना ही चाहिए। और अब इसको देखिए आप, रविवार प्लस 4 मतलब रविवार से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे आप, तो संडे ये है, क्लॉकवाइज बढ़े 1 2 3 4, ये आ गए थर्सडे पे, तो क्या हुआ, गुरुवार। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था। अब आप यहां रविवार को लिखेंगे, रविवार
इस प्रश्न में क्या है, कंक्लूजन क्या है, देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये परसों है, 2 दिन बाद है, गत परसों है, इतना आपको मिला। ये जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको मतलब नोट करने हैं, आगे या पीछे जाना है, इसके हिसाब से हम तय करेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या करता है, गत परसों, इसका मतलब है माइनस करेंगे, ठीक है। परसों का मतलब होता है ये कल के बाद होगा या कल के पहले होगा। 2 दिन हो गया, आज तो काउंट नहीं हुआ है तो 2 यहां लिख लें। 2 दिन बाद फिर 2 मिला आपको, फिर यहां 2 लिख लें। गत परसों, ये बीते हुए कल के बाद के दिन की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 2 ये हो गया। मीन्स क्या हुआ, रविवार -6, रविवार -6 इक्वल टू, रविवार में से 6 माइनस करेंगे तो संडे ये है, देखिए ये भी संडे ही आया हुआ है, यहां भी संडे दिया हुआ, ये भी संडे दिया हुआ, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, इधर आएंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 और 6, ये मंडे मिल गया, ये मंडे, तो क्या हुआ, सोमवार। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। उसी तरह का प्रश्न ये भी है, मंगलवार लिख लीजिए पहले, मंगलवार। अब कल से 4 दिन पहले की बात की गई है, माइनस करें। अब क्या हुआ, यहां लिख रहा है 3 दिन बाद, आज को काउंट नहीं करेंगे, आपको पता है आज को काउंट नहीं करेंगे। 3 दिन बाद 3 लिख लिया, तो कल से 4 दिन पहले, कल मीन्स आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। कल है, आज नहीं है। आज अगर नहीं है तो उसको काउंट करेंगे, तो ये लिख लिया 1। 4 दिन पहले ये ले लिया, 4 दिन पहले, ये 4 डेज को यहां +4 कर लेंगे, इक्वल टू मंगलवार -31448 इक्वल टू, अब मंगलवार -8 को आप लिख चुकी, एक सप्ताह 1 दिन है, आपको पता है कि इसमें एक्स्ट्रा डेज ही काउंट किए जाते हैं, तो मंगलवार -1, तो मंगलवार में से 1, अब देखिए मंगलवार क्या है, ये ट्यूसडे है, मींस 1 एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, इक्वल टू क्या हुआ, सोमवार हुआ, ये सोमवार आया। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन 4 पे आते हैं, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद दिन होगा। अगले कल के बाद मीन्स आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मंगलवार लिखेंगे, यहां लिखिए मंगलवार है। अब परसों मीन्स 2 दिन, कल और परसों, कल और कल के बाद वाला, यहां था की बात की गई तो मतलब पहले वाला कल, तो आप इसको क्या करेंगे, बाद का है तो प्लस लगा लेंगे, यहां 2 आ जाएगा, ये परसों इंडिकेट कर रहा है 2 को। अगले कल के बाद मींस ये भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां 2 लिख लिया। अब हुआ मंगलवार प्लस ये 4 करेंगे, तो अब ये देखिए मंगलवार ये है जो 2 को रिप्रेजेंट करता है, और फिर 4 1 2 3 4 सैटरडे, यहां गए क्लॉकवाइज, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज आएंगे। ये क्या हुआ, ये मंगलवार से ये 4 दिन 1 2 3 और 4, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मीन्स शनिवार को। ये ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। यहां आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मंगलवार
2 को रिप्रेजेंट करता है और 4, तो 2 + 4 आप ऐसे भी कर सकते हैं। मंगलवार 2 को करता है +4 = 6। 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? शनिवार को। तो ऐसे भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो ये आ गया होगा समझ में। अब 6 पे आइए, क्वेश्चन 6 देखते हैं। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जटिल भी लग रहा है देखने से, लेकिन इसको कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं ये देखिए। रविवार लिखिए पहले, रविवार। अब इसमें कंक्लूजन आइए, अगले दिन से तीसरा दिन, अगले दिन से मतलब आगे जाने की बात वो कर रहे हैं, मतलब ये आगे जाने की, तो प्लस हो गया। अब बीता कल से पहले वाला दिन, बीते हुए कल से पहले वाला दिन मीन्स क्या हुआ? 2, ये 2 लिख लिया हमने। आने वाला कल मीन्स 1 हो गया, ठीक है। अब लिखा है अगले दिन से, अगले दिन मीन्स 1 हुआ, तीसरा दिन मीन्स 3 हो गया, ये हो गया। कौन सा दिन होगा? अब तो कुछ है नहीं, ये आप फिर एक बार मैं समझा देता हूं। आपको देखना ये होगा लास्ट में प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है। अब देखिए यहां दिया हुआ है अगले दिन से तीसरा दिन, कौन सा दिन होगा? ये होगा की बात की गई है, मतलब आगे आने वाले दिन की बात की गई है। तो आप यहां ये डिसाइड करेंगे कि हमको यहां प्लस करना है, तो रविवार प्लस कर लिया। यहां गए बीता कल से पहले वाला, बीता कल से पहले वाला, बीता कल एक दिन हुआ, उससे पहले वाला एक दिन, मतलब 2 दिन हो गया, ये 2 लिख लिया। अब आने वाला कल मीन्स 1 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को कर रहा है, ये 1 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, से अगले दिन, अगला दिन ये 1 को कर रहा है, यहां 1 लिख लिया हमने। अब देखिए इसको लिख लिया, ये लिख लिया, तीसरा दिन ये 3 लिख लिया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, इक्वल टू रविवार प्लस 2 1 3 4 4 3 7 प्लस 7। आपको पता है वीक जब 1 2 3 जो भी हो, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक सप्ताह बाद वही दिन फिर रिवाइज होता है। तो ये क्या हुआ? रविवार। तो इसमें जो आपका आंसर है, हाँ, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब आप आखिरी प्रश्न, जो छठा प्रश्न है, उसको देखिए। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ये पूछ रहे हैं, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो पहले तो ये उन्होंने कहा है कि सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने गुरुवार को जाती है, गुरुवार लिख लिया। गुरुवार। अच्छा, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो बीते हुए समय से आगे आने वाले समय की बात की जा रही है। देखिए फिर मैं एक बार पढ़ता हूं। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। ये तो उसका जो अपना नेचर है उसको बताया जा रहा है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो गुरुवार को सिनेमा देखने की है। तो ये इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है आपको भ्रमित करने के लिए। तो ये इसके बाद आता है, यह आज सप्ताह का कौन सा दिन, मतलब 9 दिन पहले से आज के दिन की बात कर रहा है। तो 9 दिन पहले मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो प्लस लिख लिया। वह सिनेमा केवल गुरुवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो प्लस ये 9 हो जाएगा। आज को काउंट नहीं करते हैं, तो रविवार प्लस 9 इक्वल टू
9 दिन बाद की बात कर रहे हैं, रविवार प्लस 2, एक सप्ताह 2 दिन हुआ, रविवार प्लस 9 को आप रविवार प्लस 2 कर सकते हैं, इक्वल टू, ये क्लॉकवाइज है, मीन्स संडे में 2 ऐड करेंगे, 1 और 2, ये क्या हुआ, मंगलवार। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, रविवार को 0 रिप्रेजेंट करें, जो कि आपको पता है 2 इक्वल टू 2, 2 रिप्रेजेंट करता है मंगलवार को, तो ये मंगलवार हो गया। देयरफॉर डी इज अ राइट आंसर। तो ये आपके प्रश्न रहे जो कि मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको लिया था, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।